हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाउन से रिलेटेड वीडियोस या नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके थोड़ा सा जो नाम लिखा हुआ है इसका, इससे काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या व्यक्तियों का या वस्तुओं के समूह को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बेसिकली समूह है, इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा होगा, कुछ भी जो भी होगा, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे वस्तु हैं, चाहे पर्सन है, थिंग्स हैं, कुछ भी हैं, वो सारे इसमें एक से ज्यादा होंगे कलेक्टिव नाउन में। कौन कौन हो सकते हैं? जैसे हमने कहा जूरी, जूरी इज ए कलेक्टिव नाउन। जूरी बेसिकली जजेस के ग्रुप को कहा जाता है जूरी। बोर्ड है ना, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे कि इसमें एक से ज्यादा मेंबर है। क्लास, आप सब जानते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या है? जिसमें एक से ज्यादा मेंबर है। आर्मी, आर्मी में एक से ज्यादा सोल्जर होता है। टीम, टीम में एक से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। बैंड, बैंड हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है बैंड। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस या और ग्रुप होता है, बेसिकली इसको बैंड कहते हैं। शॉल, शॉल क्या होता है फ्रेंड्स? या स्कूल, स्कूल वो हम जिसमें पढ़ाई करने जाते हैं, विद्यालय, वो वाला नहीं है। फिश यानी मछलियों के समूह को कहते हैं शॉल या फिश, है ना। फ्लॉक, फ्लॉक फ्रेंड्स बर्ड के समूह को कहा जाता है, बर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है। हर्ड, एनिमल्स के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड। स्वॉन, स्वॉन कहा जाता है फ्रेंड्स इंसेक्ट्स यानी कीड़ों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है स्वॉन। इसके अलावा कमिटी, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन है, एक से ज्यादा मेंबर है डेफिनेटली इसमें। और इसी प्रकार एक से ज्यादा मॉब, मॉब मतलब गुस्साए, गुस्से में एंग्री जो पीपल हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है मॉब, गुस्से वाले लोगों के समूह को। क्राउड है ना, क्राउड देखने में आपको सिंगुलर सा लग रहा हो कि सिंगुलर है, एक ही शब्द है, लेकिन इसमें मेंबर एक से ज्यादा होंगे। क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन है। बेसिकली कलेक्टिव नाउन का मतलब एक कोई शब्द जिसमें, या एक कोई नाउन जिसमें एक से ज्यादा मेंबर हो, उनके ग्रुप के जो नाम होते हैं उनको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। इसमें अलग अलग यूज हैं, जैसे शॉल और स्कूल फिश के लिए यूज होते हैं, हर्ड एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, फ्लॉक बर्ड्स के लिए यूज होते हैं, स्वॉन जो है अपने कीड़ों के लिए यूज होते हैं। इन सबको आप याद कर लेना, इनका यूज किस प्रकार से होता है। अब ये तो रहे कलेक्टिव नाउन, और इनके रूल्स क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, उनको हम पढ़ते हैं। चलो, तो अब कलेक्टिव नाउन बेसिकली एक से ज्यादा मेंबर के ग्रुप को कहा जाता है। इसमें सदस्य तो एक से ज्यादा हैं, लेकिन इनका यूज सिंगुलर करें या प्लूरल करें, बड़ी ही रोचक बात है। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि शब्द तो एक है, सिंगुलर जैसा लग रहा है, लेकिन मेंबर एक से ज्यादा है, तो हो सकता है प्लूरल भी हो। तो अपन देख लेते हैं क्या यूज करते हैं। बेसिकली सारे कलेक्टिव नाउन के लिए कुछ रूल हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, वो आप दो चीज याद रखें। ये दो तरीके से काम करेंगे, है ना। कलेक्टिव नाउन के मान लो सारे मेंबर एक ही काम को कर रहे हो, है ना, तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं। इसको बाद में सेंटेंस से और सीखेंगे। अभी बेसिक बात क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर उनका प्राइमरी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि टीम, टीम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? खेलना। अगर खेल रही है तो सारे के सारे खेल रहे हैं, सिंगुलर माना जाएगा। आर्मी, आर्मी का क्या कार्य आप सभी जानते हैं। आर्मी अगर अपने कार्य को कर रहे हैं तो सिंगुलर माना जाएगा। जूरी,
अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन अपने प्राइमरी कार्य को कर रहा हो, या हम यूं कहें कि सारे के सारे मेंबर एक काम को कर रहे हो, तब तो ये सिंगुलर माना जाएगा। और अगर अलग अलग कार्य कर रहे हो, कुछ सेकेंडरी कर रहे हो उनके, जैसे हम टीम की बात करें तो टीम का मेन प्राइमरी कार्य तो खेलना, लेकिन उसके बजाय वो कुछ और कर रहे हो, जैसे सब अपने अपने अलग अलग कामों में लगे हुए हों, तब हम उनको अलग अलग कार्य में अगर पाया जाएगा तो वर्ब उनके साथ प्लूरल लगेगी और उनको हम क्या लगाएंगे, मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस से और आगे स्पष्ट करेंगे अपन, है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी तो आप ये लिख लीजिए कि कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, वर्ब इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है। कैसे? डिपेंड किस पे करेगा, काम करने पे। अगर सारे एक ही कार्य कर रहे हैं, प्राइमरी पर्पस अगर सॉर्ट आउट हो रहा है, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए, इसको सिंगुलर माना जाएगा। अगर सेकेंडरी कार्य या सब अपने अपने अलग अलग काम में लगे हुए हों तो उसको क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। सेंटेंस से देखते हैं। चलो सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, जूरी डिसएग्री about the guilty of the accused। एक सेंटेंस और देखते हैं इसके सामने, jury were unanimous on their verdict, या ऑन देयर ओपिनियन लिख देते हैं हम यहाँ पे। इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कलेक्टिव नाउन के जो दूसरे यूजेस हैं उनके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखा मैंने, जूरी डिसएग्री अबाउट द गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को देखते हैं उसके वर्ब और उसके सब्जेक्ट को देखना सबसे पहला काम रहेगा हमारा। तो सबसे पहले वर्ब है डिसएग्री, और जो सब्जेक्ट है वो होगा जूरी। क्यों होगा जूरी? क्योंकि पहली बात तो वर्ब जो है, सब्जेक्ट जो है बेसिकली वर्ब से पहले लिखा जाता है, तो वर्ब से पहले जूरी ही लिखा है हमारे सामने, पहली बात। दूसरी बात, कार्य कौन कर रहा है, ये डिसएग्री कौन है, डिसएग्री है जूरी, और द आंसर ऑफ हु, या जो काम को करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो इस लिहाज से सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया हमारा जूरी। अब देखें सेंटेंस को, यहां जो वर्ब है ये प्लूरल लगी हुई है। कैसी वर्ब है? प्लूरल। वर्ब के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूं सारी बात, कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब अपने मेन नेचुरल फॉर्म में आए, यानी कि वर्ब में एस और एस नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो वर्ब हमेशा प्लूरल मानी जाएगी। वर्ब सिंगुलर कब मानते हैं? जब उसमें एस और एस जोड़ दिया जाता है। देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने पहले वीडियो ना देखे हो और आपको पता नहीं हो तो। वर्ब और नाउन उल्टे हैं, प्ले प्लूरल होगा क्योंकि वर्ब है। अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं तब यह सिंगुलर बनेगा, क्योंकि वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो हो जाती है सिंगुलर। चलिए, तो अब हमको यहां पर ये बात पता चल गई है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है जूरी। और अब जूरी के बारे में हम क्या जानते हैं? जूरी कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो है हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन हमारा प्लूरल भी हो सकता है। तो अब यहां पर ये जूरी सिंगुलर है या प्लूरल है उसके बारे में हमको पता लगाना है। सेंटेंस पढ़ते हैं, आगे पता लगेगा। जूरी डिसएग्री अबाउट द गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जूरी डिसएग्री मतलब एक डिसीजन नहीं होना किसी चीज में, विवाद होना। विवाद है आपस में, किस बात को लेकर है विवाद? गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और गिल्टी का मतलब है दोष। तो जो आरोपी है उसके दोष को लेकर जूरी आपस में डिसएग्री है, मतलब कि वो सारे के सारे वो जो जूरी के मेंबर्स हैं वो इसके दोष को, ये जो आरोपी है इसके दोष को लेकर, इसके गिल्टी को लेकर डिसएग्री हैं। मतलब उनमें से कुछ तो सोचते हैं कि उसकी गलती है, वो आरोपी जो है वो गिल्टी है, और कुछ सोचते हैं कि वो गिल्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एक काम नहीं कर रहे हैं, यहां पे वो अलग अलग काम कर रहे हैं, डिसएग्री हैं वो। तो जब हमने पहले रूल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब कलेक्टिव नाउन
अलग अलग काम को कर रहे हो तो वो प्लूरल माना जाएगा। और यहां जूरी क्या कर रही है, अलग अलग काम कर रही है, उनमें से कोई कह रहे हैं कि गिल्टी है, कोई कह रहे हैं नहीं है गिल्टी, इसका मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, इसलिए यहां प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा क्योंकि अलग अलग काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है। देखें आगे सेंटेंस, जूरी वर यूनैनिमस ऑन देयर ओपिनियन। यहां दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो यूनैनिमस का मतलब समझें। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना। यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, जब किसी बात पर, किसी मुद्दे पर सबका एक ही मत होता है तो उसको यूनैनिमस कहा जाता है। तो ये यूनैनिमस का मतलब है कि जूरी जो है वो यूनैनिमस थी, यानी कि एक मत थी, यानी कि सभी का ओपिनियन सेम था, सभी की राय एक ही थी, सभी मान रहे थे इस अक्यूज्ड को, क्या मान रहे थे, गिल्टी। तो अब रूल के अनुसार हम समझ जाएंगे कि जब कलेक्टिव नाउन एक ही काम करता है तो उसको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और जब कलेक्टिव नाउन हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और ऐसे में हम वर्ब की जगह क्या लगा देंगे दोस्तों, वॉज लगा देंगे। देखो ये सेंटेंस को पूरा पढ़ के ही पता चलेगा। हम यहां से यहां तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि यार ये जूरी सिंगुलर है तो एस लगा दूं इसमें, ऐसा नहीं कर सकते। हम पूरे सेंटेंस को देखेंगे, पूरे सेंटेंस को देखने के बाद हमको पता चलेगा कि वो एक ही काम कर रहे हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं, और अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लगाना है, एक काम कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लगानी है। यहां पे यूनैनिमस है, सभी एक ही राय दे रहे हैं, सभी का एक ही ओपिनियन है, एक मत है, तो सारे एक काम कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में दूसरी बात समझो। हम ये तो समझ ही गए हैं कि कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। आप ऐसे कैसे लिखेंगे जैसे हम नोट्स लिख रहे हैं, और उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। कई जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन हम ये तो समझ गए सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, दोनों हो सकता है, और कैसे हो सकता है ये भी समझ गए। दो बातों का ध्यान रखना, अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो यानी कि सारे एक काम कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी हमारी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो वर्ब का ध्यान भी रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन का। प्रोनाउन से भी यहां पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और इस कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन का यूज होता है, प्रोनाउन हम जानते हैं किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। तो अगर सिंगुलर माना जाए तो इस कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा फ्रेंड्स वो होगा इट। कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इट। और अगर कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना गया है या प्लूरल है वो सेंटेंस में, तो वर्ब तो प्लूरल होगी, साथ में प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन भी हो जाएगा दे। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। पूरा डिस्क्राइब कर दिया, अपन दो चार सेंटेंस और देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, सेकंड सेंटेंस में यहां पे आपको प्रोनाउन दिखेगा देयर, तो ये भी गलत है। कैसे, यहां जो जूरी है वो क्या कर रही है, वो यूनैनिमस है, यानी कि सब एक राय दे रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। और कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर है तो दो बातों का ध्यान देंगे कि सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा, और जो प्रोनाउन है वो भी कौन सा यूज होगा। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तो प्रोनाउन होता है इट। क्या होता है दोस्तों, इट होता है। और इट से यहां पर हम देयर की जगह लिख देंगे इट्स। क्या लिख देंगे, इट्स, क्योंकि ओपिनियन हमारा नाउन है। यानी कि हम यहां पर दो बात कह सकते हैं कि अगर कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर एक ही कार्य करते हैं, सेकंड उनका प्राइमरी पर्पस अगर वो करते हैं तो सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर माना जाएगा तो इसके लिए यूज भी सिंगुलर वर्ब होगी, और प्रोनाउन भी कौन सा यूज होगा, इट। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल होगी और प्रोनाउन भी होगा प्लूरल। ठीक है, चलो इस सेंटेंस में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अगर इस सेंटेंस को, तो यहां हम लिख सकते हैं जूरी डिसएग्री अबाउट द गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड एंड told that and have told that
दे आर या दे कैन नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन। चलो सर, यहां हम देख सकते हैं कि जो आगे सेंटेंस लिखा है एंड के बाद ये वर्ब भी हमने प्लूरल लगाई है, क्योंकि हम यहां पर जूरी को प्लूरल मान रहे हैं। एंड यहां पर इसके बाद जो ये प्रोनाउन लगाया है जूरी के लिए, ये भी हमने कैसा लगाया है? प्लूरल। ये भी हमने कैसा लगाया दोस्तों? प्लूरल लगाया, क्योंकि हम यहां पर जो जूरी नाउन है इसको कैसा माने हैं? प्लूरल माने। और प्लूरल मानने का कारण क्या है? कि ये सब एक काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपके कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट। और जो मैंने अभी बोला पीछे कुछ, उसको सबको आप एक अपनी नोटबुक में सब उतार लें और क्वेश्चंस देख लें। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स of the class has or have been selected for the next round. All the students of the class हैज और हैव, जो भी आएगा उनमें से, बीइंग सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। सेंटेंस का मतलब है क्लास के सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किए जा चुके हैं। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें तो क्लास हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करना आप जल्दी जल्दी में कि क्लास को देखा और क्लास के साथ वर्ब लगा दी सिंगुलर, के सारे ही सेलेक्ट हो गए, सारे ही एक काम कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, है ना। ये बिल्कुल भी गलती ना करें। सेंटेंस को बहुत पूरा तरीके से पढ़ लिया करें। सेंटेंस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस के मतलब के पे जाएं तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब क्लास है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के सारे ही मेंबर अगर एक काम कर रहे हैं यानी सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, तो वर्ब हम क्या लगा दें? सिंगुलर लगा दें, क्योंकि सारे सेम काम कर रहे हैं। यहां पर एक चीज देखो, सेंटेंस को ब्रेक कर लिया करो पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दिमाग लगाया करेंगे। ये है हमारी वर्ब, ठीक। और हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट वाले वीडियो में हमने एक बात बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी कि ये जो हमारा प्रीपोजिशन है ऑफ, इस प्रीपोजिशन के बाद किसी भी शब्द को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द, आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैन नॉट बिकम सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए क्लास तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही नहीं, इसको तो भूल ही जाओ। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स क्या होता है? एस जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स में, एस में, तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल हुआ, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हो जाएगी प्लूरल, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। अच्छे तरीके से इस बात को समझ लो। कई बार सेंटेंस में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अगर हम जल्दी जल्दी केवल कलेक्टिव नाउन के रूल को याद रखें तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको सही करने के लिए एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि आपको सेंटेंस का सही सब्जेक्ट और वर्ब का पता होना जरूरी है। अदरवाइज आप सेंटेंस को बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे और उसको सही नहीं कर पाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। कई बार आगे हम इसमें जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके जब एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे ऐसे ही सिचुएशंस आ जाएगी। तो इस समय ध्यान रखें कि आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पता होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। चलो, ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। क्लास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब हो जाएगी हमारी प्लूरल। चलो आगे चलते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन के हम और देख लेते हैं। चलिए,
चले, द आर्मी हैज लॉस्ट एट वाटरलू। द आर्मी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नीचे जो मैं लिखने जा रहा हूं। द आर्मी हैज और हैव डिसाइडेड टू डिसओबे देयर ऑफिसर। चले दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। द आर्मी हैज लॉस्ट एट वाटरलू। सेंटेंस का सब्जेक्ट आर्मी है और सेंटेंस की वर्ब है हैज लॉस्ट। हैज हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो कि है आर्मी, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब यहां पर क्या है वो सेंस से पता चलेगा। सेंटेंस पढ़ते हैं, द आर्मी हैज लॉस्ट एट वाटरलू, मतलब आर्मी जो है वाटरलू में जो युद्ध था वो हार गई। अब आप समझें कि आर्मी हार गई, इसका मतलब पूरे के पूरे सोल्जर्स हारे हैं उसमें। ऐसा तो है नहीं कि एक दो जीत गए और बाकी हार गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सारे के सारे हो गए, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एक ही काम को किए हैं। और ऐसे में वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर, इसलिए यहां पर बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द आर्मी हैज और हैव डिसाइडेड टू डिसओबे देयर ऑफिसर। अब यहां पर जो आर्मी है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आर्मी। ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है, ये पता चलेगा हमको पूरा सेंटेंस पढ़ के। द आर्मी हैज और हैव डिसाइडेड टू डिसओबे देयर ऑफिसर। आर्मी ने अपने ऑफिसर को डिसओबे करने का फैसला किया या फैसला कर चुकी है। अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स उसमें से डिसओबे कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ओबे भी कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर जो है प्राइमरी पर्पस नहीं है, ना ही कोई रिजल्ट है। ऊपर वाले सेंटेंस में तो रिजल्ट दिया हुआ, अब रिजल्ट दिया हुआ तो सारे के सारे एक ही रिजल्ट में फॉलो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आधे इस रिजल्ट में आएंगे। किसी भी टीम में ऐसा नहीं हो सकता कि आधे खिलाड़ी जीत जाएं और आधे हार जाएं, ऐसा। इसलिए आर्मी 100% यहां पर क्या है, सिंगुलर है। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिसओबे कर रहे हैं। दूसरी बात, इस सेंटेंस में एक हिंट और है जिसको आप देख लें बहुत अच्छे से, तब आपको पता चलेगा कि हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए। इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो दिया हुआ देयर, और देयर होता है दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव। दे क्या है, दे होता है प्लूरल। मैं आपको पहले समझा चुका हूं ये बात कि जब भी किसी कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना जाता है उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है दे, और अगर किसी कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा इट। अब यहां पर दे से बना देयर यूज हुआ है, इसका मतलब हमने यहां पर आर्मी को माना है प्लूरल, और अब आर्मी प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लूरल हो जाएगी। और हैव इसका आंसर होगा, हैज इस सेंटेंस में बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सबको एक साथ पढ़ो, सीक्वेंस के वाइज पढ़ो, और तब जाके क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर किसी कलेक्टिव नाउन के मेंबर एक ही काम करेंगे तो सिंगुलर मानना है, प्रोनाउन हो जाएगा इट। अगर अलग अलग काम करेंगे तो प्लूरल मानना है और प्रोनाउन हो जाएगा दे। और यहां से हमको कलेक्टिव नाउन बिल्कुल क्लियर है। हम इसके एग्जांपल्स आगे एक्सरसाइज में और देख लेते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने कोर्स में आगे। नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इसी सीक्वेंस में अगले हमारे होंगे पेयर नाउन, है ना। पेयर नाउन है, बेसिकली पेयर नाउन होते हैं जो एक से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनको पेयर नाउन कहा जाता है। लेकिन हम यहां पेयर नाउन का मतलब पढ़ रहे हैं ऐसे नाउन जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाए। बिल्कुल नोट कर लेना पेयर नाउन के साथ, ये जो रूल लिखा रहा हूं मैं किसके रिगार्डिंग है, ऐसे नाउन के रिगार्डिंग है जो हमेशा प्लूरल रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि कौन कौन होते हैं ये, सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, और कैंची जो है हमेशा प्लूरल सेंस, प्लूरल रूप में ही लिखी जाएगी। यानी कि आप इसमें से एस हटा के सीजर नहीं लिख सकते, इसको बिल्कुल गलत है सीजर लिखना, ठीक है। सीजर जो है पेयर नाउन है। इसके बाद टोंग्स, टोंग्स मतलब हो जाता है हमारा चिमटा, और चिमटा टोंग्स ये हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। एस हटाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, टोंग बिल्कुल नहीं है, ठीक।
इसके बाद बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स होता है दोस्तों दूरबीन, प्लूरल लिखा जाएगा हमेशा। स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। गॉगल्स, पैंट्स, है ना, पैंट्स को हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। एस और यस इसमें बिल्कुल नहीं जुड़ता, बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा। पैंट्स को हम जनरली घर में बोलने के लिए हम पैंट ही बोलते हैं, पहनने की होती है ना पैंट पतलून, तो ये पैंट बोलते हैं, लेकिन ये पैंट बिल्कुल गलत शब्द है, ये तो वर्ब होता है। ये जो पैंट वर्ड है ये वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है किसी की बुरी तरह पिटाई करना या डांटना किसी को बहुत जोर से, इसको कहा जाता है वर्ब होती है ये। पैंट्स जो है यही नाउन है, जो हम पहनते हैं ना उसको पैंट्स कहा जाएगा, उसको पैंट नहीं कहते हैं। शॉर्ट्स, है ना, ये हमेशा प्लूरल रूप में लिखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और नाउन है जैसे सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स हम कह सकते हैं किसी स्थान के आसपास के वातावरण को। आउटस्किर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित वस्तुएं। वेजेस, अर्निंग्स, ठीक है। इसके अलावा सेविंग्स, वेयर अबाउट्स, ठीक है। इसके अलावा और हो सकते हैं फॉक्स, चलिए ये हैं हमारे पेयर नाउन। और ऐसे नाउन हैं जिनको हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, यानी कि ये जितने भी नाउन हैं, पहली बात तो हम इनमें से किसी में भी एक और वर्ड लिख देते हैं हम, मीन्स, है ना। इनमें से किसी भी नाउन के एंड में से ये एस बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, इन शब्दों को हम हमेशा प्लूरल ही लिखेंगे। बाइनोकुलर्स, अगर इसमें से मैंने एस हटा दिया तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर इनिंग्स भी होना चाहिए, ये जैसे किसी को लग रहा है कि यहां पर हेड क्वार्टर्स भी होना चाहिए, लेकिन इनिंग्स और हेड क्वार्टर्स से जो है रूल थोड़े से मुख्तलिफ हैं, कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, इसलिए मैं इन शब्दों को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। चलो, ये बाकी हमारे जो नाउन है, सबसे पहले इनके सारे नियम को हम एक बार देख लेते हैं। ये जितने भी नाउन हैं ऑलवेज प्लूरल सेंस में यूज होते हैं, यानी कि इनके एंड में से एस नहीं हटेगा, आप नोट लिख लीजिए पहला। दूसरी बात, ये हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, इसलिए इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। इनके साथ में वर्ब कैसी होगी, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। दूसरा नोट हो गया। और तीसरी बात, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर पाएंगे, और कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते इनके साथ, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो रूल मैंने आपको बताए हैं इन नाउन्स के रिलेटेड, ये सारे लिख लीजिए। आगे हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस में इनसे रिलेटेड बताता हूं, बहुत आसान बात है, बिल्कुल आसान रूल है ये। आई नीड सीजर्स, my entire life savings has been wasted by my son। चलें,
और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आर ऑलवेज एक्साइटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आई नीड अ सीजर्स। क्या गलती है सेंटेंस में? वेरी इजी। सीजर्स एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल है इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए का यूज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस, माई एंटायर लाइफ सेविंग हैज बीन वेस्टेड बाय माई सन। मेरे जीवन की पूरी कमाई मेरे बेटे के द्वारा वेस्ट कर दी गई। चलिए ये सेंटेंस देखें, माई एंटायर लाइफ सेविंग। अब मैंने सेविंग के बारे में एक बात बताई है कि सेविंग का मतलब जो हमारे होता है बचत। अच्छा, एक बात आप यहां से ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, सेव एक वर्ब भी है, सेव एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है बचत करना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो ऐसा करके एक वर्ब बन जाती है सेविंग। तो ये सेविंग तो वर्ब है, इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है आपको। जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, यानी कि सेविंग्स नाउन में से एस नहीं हटाया जा सकता, इसलिए सबसे पहले तो हम ये एस लगा देते हैं। दूसरी बात, इसके साथ में जो वर्ब होती है वो होती है प्लूरल, इसलिए यहां हैज नहीं आएगा, हैज के बजाय यहां पर क्या लिख देंगे हम? हैव लिख देंगे। तो ये दो छोटी छोटी गलतियां हैं सेंटेंस में, आप लोगों ने आराम से देख ली होगी। इसको आगे देखते हैं। सम फॉक्स, फॉक्स जनरली में हम व्यक्तियों को ही कहते हैं फॉक्स, है ना। सम फॉक्स आर ऑलवेज एक्साइटेड। सेंटेंस का सब्जेक्ट है फॉक्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, इसलिए आर बिल्कुल इस सेंटेंस में सही है, कोई गलती नहीं है। तो पेयर नाउन बड़ा ही आसान है, दो तीन छोटी छोटी बातें याद रखनी। एक तो आर्टिकल ए नहीं लगाना है, दूसरी बात एस को नहीं हटाना है, तीसरी बात वर्ब हमेशा प्लूरल होगी इसके साथ, और चौथी बात, चौथी कोई बात नहीं है, यही है बातें छोटी मोटी जो आपको याद रखनी है। चलो एक आधे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। A pair of binoculars are all what I need now. A pair of binoculars are all what I need now. सेंटेंस का मतलब होता है कि बाइनोकुलर्स वो चीज है जिसकी मुझे अभी जरूरत है, ठीक है। पेयर ऑफ बाइनोकुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी वर्ब है आर, और सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है बाइनोकुलर्स। तो फ्रेंड्स, बाइनोकुलर्स जो है प्लूरल होता है, एस कभी नहीं हटाया जाएगा, वर्ब आएगी इसके साथ प्लूरल। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे जरूरी बात है सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को पता होना। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के बाद बाइनोकुलर्स के अनुसार हम बिल्कुल सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब हमको लगानी ए पेयर के अनुसार, पेयर सिंगुलर है इसलिए आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ये सारे के सारे पेयर नाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो सेंटेंस के सब्जेक्ट ही होंगे। इस सेंटेंस में बाइनोकुलर्स प्लूरल लिखा जाएगा, हमने प्लूरल ही लिखा है, लेकिन वर्ब इसके अनुसार नहीं लगेगी क्योंकि यहां पर दिख रहा है प्रीपोजिशन, इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बना? पेयर, पेयर सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब क्या लगा दिया? सिंगुलर इज। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें, एग्जाम में क्या है बहुत जल्दी होती है एक तो, और तब हम ऐसे सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। हमने बाइनोकुलर्स देखा, प्लूरल वर्ब लगा दी और सोच लिया कि सेंटेंस सही है, और हमारे नंबर जो हैं कट जाएंगे, है ना, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे इस पेयर नाउन से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में। चलो साहब, सबसे पहले एक शब्द देखा था इसमें हमने, वेजेस। क्या देखा था दोस्तों? वेजेस। वेजेस सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि वेजेस हमेशा प्लूरल है, आप एस तो कभी हटा ही नहीं सकते। वेज
ये तो नहीं लिख पाएंगे, आपको लिखना तो वेजेस ही पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मतलब देखेंगे। वेजेस के दो मतलब हो जा रहे हैं हमारे पास में, एक तो है मजदूरी, वेजेस का मतलब तो होता है मजदूरी। एक वेजेस का मतलब फ्रेंड्स परिणाम भी हो सकता है ना, रिजल्ट ऑफ समथिंग भी हो सकता है, परिणाम। तो याद रखें, जब मजदूरी इसका अर्थ होगा तो प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल वर्ब होगी, और जब परिणाम इसका मतलब होगा तो यह सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज इसके साथ किया जाएगा। सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखते हैं हम। वेजेस आर पेड इन कैश। एक सेंटेंस तो ये है, एक सेंटेंस हम और लिख देते हैं। वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, है ना। चलिए दोनों सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में पहला सेंटेंस है वेजेस आर पेड इन कैश, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब है आर पेड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। सब्जेक्ट कौन है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का वेजेस, ठीक है। जिसको ये पता नहीं चल रहा हो सेंटेंस देख के कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, वो सारे के सारे जाएं और सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वहां से सब्जेक्ट पढ़ दें तो आपको पता लग जाएगा सब्जेक्ट कैसे निकला और वर्ब कैसे निकली। वेजेस आर पेड इन कैश, वेजेस क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब वेजेस का दो मतलब होता है। यहां पे क्या मतलब है वेजेस का? कैश में मिलती है साहब। क्या मिलती है कैश में? मजदूरी। तो यहां जो पहला सेंटेंस है उसमें वेजेस का मतलब है मजदूरी। मजदूरी कैश में दी जाती है साहब, मजदूरी जो देते हैं हम किस में देते हैं? कैश में। तो ये यहां पर सेंटेंस में वेजेस का मतलब है मजदूरी, और मजदूरी अगर है तो इसको कैसा माना जाएगा? प्लूरल। और वर्ब कैसी होगी इसके साथ? प्लूरल वर्ब होगी, इसलिए सेंटेंस में आर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब ये सेंटेंस देखो ध्यान से। सिन जो है, सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। वैसे ये एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन देखा है, ये एक्सेप्शन के रूप में एक ही ये का यही सेंटेंस कई एग्जाम में आया है। आरपीएससी में कई बार आया हुआ है ना, और हाई कोर्ट एलडीसी में भी एग्जाम में ये देखा गया है, हमारे एसएससी में कई बार आया है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हम देखते हैं, जो सिन है, सिन का मतलब तो होता है पाप। अब ये है हमारे पास में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द लिखा हुआ सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ वेजेस। वेजेस क्या होता है? वेजेस के दो मतलब है, मजदूरी और परिणाम। इस सेंटेंस में क्या है साहब? पाप की मजदूरी मृत्यु है। बिल्कुल गलत है, पाप की तो मजदूरी थोड़ी मिलती है ना। तो यहां सेंटेंस का क्या मतलब है? वेजेस का क्या मतलब है? पाप का क्या मिलता है दोस्तों? परिणाम। तो यहां जो सेंटेंस है इसमें वेजेस का मतलब परिणाम, रिजल्ट ऑफ समथिंग है, इसलिए इसको माना जाएगा सिंगुलर, और वर्ब हो जाएगी इसके साथ सिंगुलर, और यहां आर की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इज हो जाएगा। ये इस सेंटेंस की गलती है, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर जो पहला था पेयर नाउन में, वो मैं दिखा दी हूं, आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा एक्सेप्शन आता है, एक शब्द है वेयर अबाउट्स, ठीक है। वेयर अबाउट्स अच्छा शब्द है, एक इसका यूज आपने शायद जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, वो भी मैं बताऊंगा यहां पे। वेयर अबाउट्स जो नाउन है इसका मतलब होता है वेयर अ पर्सन और अ थिंग इज, और फ्रॉम टू वेयर अ पर्सन और थिंग बिलोंग टू। कहां कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान से अगर बिलोंग करती है, या कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान पर है, तो उस स्थान को दर्शाने के लिए हम वेयर अबाउट्स का यूज करते हैं, ठीक है। स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु है उसके लिए अपन वेयर अबाउट्स का यूज करते हैं। रूल क्या है वेयर अबाउट्स के साथ दोस्तों? वेयर अबाउट्स में से कभी भी एस नहीं हटेगा। जैसे किसी भी पेयर नाउन में से नहीं हटता है, वैसे वेयर अबाउट्स में से भी एस नहीं हटाएंगे हम। वेयर अबाउट
बिल्कुल कोई शब्द नहीं है ये, इसके अंदर से एस और यस नहीं हटेगा। लेकिन ये अलग क्यों है, क्यों इसको एक्सेप्शन में बता रहा हूं मैं, क्योंकि वेयर अबाउट्स एक ऐसा पेयर नाउन है जिसको लिखते हमेशा प्लूरल हैं, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किए जा सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये क्लास में रूल लिखवाया है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं मैं इसको लिखाना चूक गया भी हूं, इसलिए यहां पर आप देख लें सारे के सारे स्टूडेंट्स और इसको नोट डाउन कर लें कि वेयर अबाउट्स एक ऐसा नाउन है जो पेयर नाउन है, यानी कि प्लूरल लिखा जाएगा इसको हमेशा, लेकिन वर्ब इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती हैं। देखें सेंटेंस, हिज फ्रेंड्स आर concerned about him and his whereabout remain unknown। दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसके साथ, द एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट नोन। चलिए दोनों सेंटेंस देखते हैं, क्या दोनों में से किसी भी सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है। उसके लिए सेंटेंस पढ़ा हमने पहला, हिज फ्रेंड्स आर कंसर्न्ड अबाउट हिम, उसके दोस्त उसके बारे में चिंतित थे। कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित किसी चीज के बारे में। तो हिज फ्रेंड्स आर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा हमने, हमको वर्ब मिल गई, आर वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, ये वर्ब से पहले लिखा हुआ फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है एस लिखा हुआ एंड में, इसलिए ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है प्लूरल यूज की गई है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिज फ्रेंड्स आर कंसर्न्ड अबाउट हिम, उसके दोस्त उसके लिए चिंतित हैं। एंड हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, इसका मतलब इसके बाद में एक और सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारे पास, और जो कि शुरू हो रहा है उसकी वर्ब है रिमेन, ठीक है। और इस रिमेन का सब्जेक्ट हो जाएगा ये हिज वेयर अबाउट, क्योंकि ये कंजंक्शन है, याद रखना कंजंक्शन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, यानी कि बाद में इसके फिर से एक सेंटेंस शुरू हुआ और इस फिर से एक जो सेंटेंस शुरू हुआ उसकी वर्ब तो है रिमेन और उसका सब्जेक्ट हुआ वेयर अबाउट। तो सबसे पहले सेंटेंस की गलती तो आपको पता चली गई होगी, ये जो वेयर अबाउट शब्द है इसमें से एस को कभी भी नहीं हटा सकते, इसलिए लिख देते हैं हम यहां पर वेयर अबाउट्स। इस सेंटेंस की गलती है, वेयर अबाउट में एस बिल्कुल नहीं हटाएगा, वेयर अबाउट्स लिख दिया। अब वर्ब कैसी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैं आपको बता चुका हूं कि वेयर अबाउट्स एक ऐसा शब्द है जिसको हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, लेकिन वर्ब इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। यहां प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही मानेंगे। और गलती क्या थी, केवल वेयर अबाउट में एस जोड़ देना। नेक्स्ट सेंटेंस, द एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स ऑफ द अक्यूज्ड इज नॉट नोन, मतलब जो दोषी हैं उसके वेयर अबाउट्स यानी कि वो कहां हैं, उसके स्थान का कुछ पता नहीं है अभी तक, है ना, ये सेंटेंस का मतलब है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लें हम और सेंटेंस में क्या गलती है उसको देख लेते हैं। ये है हमारी वर्ब इज नॉट नोन, वर्ब है। अब वर्ब है तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट ढूंढा हमने, सबसे पहले हमको दिखा प्रीपोजिशन ऑफ, और एक बात हम सब जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा, अक्यूज्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ, वेयर अबाउट्स। और वेयर अबाउट्स के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। यहां लिखी हुई है सिंगुलर वर्ब, कोई गलती नहीं है, सही मानेंगे। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई जगह या कई स्टूडेंट इस वेयर अबाउट्स को के हर नियम को प्लूरल पेयर नाउन के रूप में याद रखते हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि वेयर अबाउट्स एक ऐसा शब्द है जिसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। बिल्कुल ये बात सच नहीं है,
वेयर अबाउट्स के बारे में एक ही बात सच है कि इसको हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, लेकिन वर्ब इसके साथ बाकी पेयर नाउन से अलग हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों चलती है। पहले सेंटेंस में हमने प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, ये भी सही मानेंगे। दूसरे सेंटेंस में यहां पर सिंगुलर वर्ब लिखी हुई है, ये भी सही मानेंगे। तो ये है वेयर अबाउट से रिलेटेड रूल, जो कि दूसरा एक्सेप्शन है। नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। एक वेयर अबाउट्स का एक और देखो, आपको अच्छा यूज बताता हूं मैं। वेयर अबाउट्स जो है एक एडवर्ब भी है। एडवर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो अपन वेयर बोलते हैं उसी की जगह वेयर अबाउट्स का यूज भी किया जा सकता है। बहुत रेयर यूज है, हम में से कभी किसी ने यूज नहीं किया होगा। मसलन मेरे को कहना हो कि तुम्हारा ऑफिस कहां है, तो हम क्या बोलेंगे? वेयर इज योर ऑफिस, यही बोलते हैं ना हम, वेयर इज योर ऑफिस। इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं वेयर अबाउट्स इज योर ऑफिस। एक क्वेश्चन पूछने के लिए एक एडवर्ब के रूप में भी वेयर अबाउट्स का यूज किया जा सकता है। कंजंक्शन के रूप में भी वेयर अबाउट्स का यूज किया जा सकता है ना? जैसे कि आई वॉन्ट टू नो वेयर अबाउट्स योर ऑफिस इज। अब ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और ये सेंटेंस में जो अब वेयर अबाउट्स है किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। जो भी स्टूडेंट पूरा कोर्स करे हुए हैं एक बार, वो ये सब जानते हैं कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में WH वर्ड जो है उसी को कंजंक्शन बना दिया जाता है। तो ये जो वेयर अबाउट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ था, वही यहाँ पर क्या बन जाएगा? कंजंक्शन बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो वेयर अबाउट्स के ये दो यूज भी हैं, आप देख सकते हैं इनको। वेयर अबाउट्स का सीधा सा यूज होता है वेयर के सेंस में, किसी स्थान का पता लगाने के लिए वेयर जहां यूज करते हैं वहां पे वेयर अबाउट्स का यूज भी कर सकते हैं। ऑल्दो वेरी रेयर, लेकिन बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। ठीक है, एक तो कोई भी सेंटेंस अगर पहली बार देखा हो तो उसके लिए ऐसे मत सोचा करो कि ये थोड़ी सही हो सकता है। सब सही हो सकता है, थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहां जो वेयर अबाउट्स है इसका मतलब होगा वेयर, सिंपल। ठीक है, तो ये वेयर, पेयर नाउन और आपके जो कलेक्टिव नाउन है उससे रिलेटेड सभी रूल्स और एग्जाम्पल्स हम क्लियर कर चुके हैं, इनको आराम से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करो, ध्यान रखें आप कि जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ एक दो वीडियो में क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में भी करवाऊंगा। अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर की। ऐसा करने के बाद और पूरी वीडियो में पूरे क्लासेस लेने के बाद आपका किसी भी एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं ना तो कोई रूल्स छोड़ने वाला हूं और ना ही मैं कोई एक्सेप्शन छोड़ने वाला हूं। इसलिए सारे के सारे वीडियोस को बहुत ही तरीके से देख लें, सभी को आप रिवाइज कर लें। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानकारी होना, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं, उनको जरूर देख लेना। सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस देख लेना, कभी भी आपका किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।